नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आरटीई की राशि बढ़ाने निजी विद्यालय का धरना प्रदर्शन। अग्निवीर बनने दिया गया मार्गदर्शन। और लॉटरी पद्धति से हुआ आवास का आवंटन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय संघ द्वारा राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निजी स्कूल संस्थान अपनी विभिन्न मांगे रखी। छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय संघ राजनांदगांव के बैनर तले निजी विद्यालय के संचालक और शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगे रखी। धरना प्रदर्शन के आयोजन में आरटीई के तहत दी जाने वाली राशि नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों की 7,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने, कक्षा 6वीं से 8वीं तक दी जाने वाली 11,400 रुपये की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये करने, 9वीं से 12वीं तक दी जाने वाली 15,000 की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग की गई है। वहीं निजी स्कूलों ने छात्र हित में भी बात करते हुए निजी स्कूलों की बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ देने की मांग की है। वहीं पुस्तक और गणवेश की राशि 540 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के साथ ही इस राशि को सीधे अभिभावक के खाते में डालने की मांग रखी है। 70 स्कूल है जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो सिर्फ पैसे की कमी के कारण बंद कर दिए गए प्राइवेट स्कूल। और दूसरी बात हमारी यह है कि मांग है कि 2011 से जो आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि है वो सिर्फ 7,000 रुपये है नर्सरी टू क्लास 5 के लिए। 2011 से बताइए 12 साल में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। शासन से निवेदन है कि 7,000 को बढ़ा करके उसको 15,000 करें और 6वीं से 8वीं की जो राशि 12 साल पहले जो 11,400 थी उसको बढ़ा करके 20,000 करें और 9 to 12 की 15,000 रुपये है उसको बढ़ाकर 25,000 करें, ताकि निजी स्कूल भी अच्छे से अपना काम कर सके, उनको कोई तकलीफ न जाए। निजी स्कूल के धरना प्रदर्शन के दौरान स्कूल बस की पात्रता अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने को लेकर भी मांग रखी गई है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में निजी स्कूल के प्रबंधक और शिक्षकगण उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय में अग्निवीर योजना अंतर्गत सेना में जाने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शक शिविर का आयोजन किया गया, जहां थल सेना के नायब सूबेदार ने विद्यार्थियों को मोटिवेशनल स्पीच दी और अग्निवीर योजना को देश सेवा के लिए सशक्त माध्यम बताया। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत थल सेना पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक युवाओं के लिए दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में एक दिवसीय मार्गदर्शक शिविर का आयोजन किया गया। इस मार्गदर्शक शिविर में थल सेना के नायब सूबेदार ने मोटिवेशनल स्पीच दी है और अग्निवीर योजना के तहत थल सेना में जाकर देश सेवा करने को सशक्त माध्यम बताया है। इस मार्गदर्शक शिविर में एनसीसी के अलावा महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर थल सेना के नायब सूबेदार राधेश्याम शर्मा ने छात्र छात्राओं को थल सेना में जाने के लिए योग्यता, फिटनेस और आवेदन फॉर्म भरने के तरीके बताए। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को सेना में जाने के लिए मिलने वाली छूट के संबंध में जानकारी दी गई। अग्निवीर थल सेना भर्ती मार्गदर्शन शिविर में पहुंचे दिग्विजय महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्लेसमेंट कैंप प्रभारी संजय थिस्के ने बताया कि दिग्विजय महाविद्यालय में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना अंतर्गत सेना में जाने के इच्छुक बच्चों के लिए अग्निवीर मार्गदर्शक शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर थल सेना के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को थल सेना में जाकर देश सेवा करने के गुर बताए हैं। राधेश्याम जी जो है आर्मी की तरफ से रायपुर थल सेना ऑफिस से आए थे
और राजौरिया जी भी जिला रोजगार अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सभी प्रकार के जो कन्फ्यूजन्स थे अग्निवीर को लेकर के, ख़ास तौर से उसकी भर्ती कैसे होनी है, फिज़िकल फिटनेस कैसी होनी है, मेडिकल कैसी होनी है, छात्रों के लिए क्या कंडीशंस हैं, छात्राओं के लिए क्या कंडीशंस हैं, इन सभी पे बड़े विस्तार से महाविद्यालय के छात्रों को बताया। किस प्रकार के उनके भत्ते के संबंध में बताया, उनको क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी वहाँ पर, ये बताया। और आफ्टर 4 ईयर पूरे करके वो कैसे परमानेंट जो है वो आर्मी में रह सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी उन्होंने। अग्निवीर योजना अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 17 से 21 वर्ष है और जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, ऐसे युवा जो सेना में जाकर अपना सपना साकार कर सकते हैं। थल सेना में भर्ती अग्निवीर मार्गदर्शक शिविर में पहुंचे युवाओं ने अग्निवीर योजना का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इस मार्गदर्शन शिविर में आवेदन फॉर्म भरने के तरीके बताए गए हैं ताकि आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। आज हमारे कॉलेज में ARO रायपुर से सर आए हुए थे, जिन्होंने अग्निवीर के संबंध में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हमारे बच्चों को, जितने भी हमारे कॉलेज में NCC के कैडेट हैं और बाकी बच्चों को जो डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। उन्होंने उनके सभी डाउट सॉल्व करवा दिए कि हम किस प्रोसीजर पे चल के कैसे अपना जो हमको संबंधित दिक्कतें आती है फॉर्म फिल करने के टाइम, जिसके कारण उनको इन फ्यूचर दिक्कत होता है, और उनको जितने भी उनके डाउट्स है वो सॉल्व करवाए गए और उनको मोटिवेट किया गया कि वो डिफेंस में जाके देश की कैसे सेवा कर सकते हैं। जिसमें सर आए थे वो हमें एक्सप्लेन किए कि फॉर्म कैसे फिल करना है और फॉर्म भरते समय बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जिससे उनका पूरा लॉस होता है। फॉर्म भरने के बाद वो भर्ती में जाते तो हैं, रैली अटेंड करते हैं और सेलेक्ट होने के बाद लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंट सेशन के टाइम वो कट जाते हैं। उनका 10th में सबसे मेन चीज़ रहता है, 10th में 45% सभी सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, कंपलसरी है, और वो ये चीज़ नोटिस नहीं करते, जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और हाइट एवरीथिंग जितना भी उसमें बताया गया है। सेना में युवाओं के अग्निवीर बन जाने से प्रथम वर्ष 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, वहीं चौथे वर्ष उन्हें 40,000 से अधिक की तनख्वाह मिलेगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन। फ्री फटाका मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप फटाका फ्री। हमारे मॉल में फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक, शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9934545412। इस त्योहारी सीजन में सजाएं अपनी कार को आकर्षक अंदाज में। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक
व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव नगर निगम में मोर मकान मोर आस योजना के तहत लॉटरी पद्धति से आवास का आवंटन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित हितकर उपस्थित थे। राजनांदगांव नगर निगम में लॉटरी पद्धति से आवास आवंटन की प्रक्रिया की गई। छत्तीसगढ़ शासन की मोर मकान मोर आस योजना के तहत शहर में 1533 मकान के लिए 700 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 400 आवेदन ही पात्र हैं। वहीं 76 लोगों ने ही आवास लेने राशि जमा की है, जिन्हें राजनांदगांव शहर के मोहारा और रेवाडी क्षेत्र में मकान का आवंटन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देशित है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से मोर मकान मोर आस के तहत 1533 मकान हम लोग को आवंटन करना है। हमारे पास लगभग 700 आवेदन आए हैं उसमें, तो जिसमें से लगभग 400 आवेदन पात्र हैं और उसमें से लगभग 76 लोग राशि जमा किए हैं। तो उसमें 58 पहले लॉटरी हुआ था, उस समय 2-3 लॉटरी और हो चुके हैं, उसमें 58 लोगों को आवंटित किया जा चुका है। आज 18 लोगों का आवंटन कर रहे हैं। मोहारा और रेवाडी यूनिट है जो कंप्लीट मकान है उसका। जी बताइए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना मोर आवास मोर मकान के अंतर्गत आज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में अधिकांश हितग्राहियों को उनको मोर आवास मोर मकान के अंतर्गत उनको मकान का लॉटरी पद्धति के द्वारा उनको वितरण किया गया है और सभी सुचारू रूप से लॉटरी सिस्टम से कार्यक्रम मकान का संपन्न हुआ है। आज हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जो आप इस योजना के तहत गरीबों को एक अपना खुद का आशियाना प्राप्त हुआ है और आप सभी हितग्राही खुशी खुशी अपने घर आज पहुंच जाएंगे और अपने नई सिरे से ज़िंदगी चालू करेंगे। अभी तक वो किराए में रहते थे, लेकिन आज अपना खुद का एक सपना जो देखे थे, खुद का मकान होने से सबके चेहरे पे खुशी की लहर आ रही है। मैं पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। ऐसी योजनाओं के तहत गरीबों का उन्होंने आज उत्साहवर्धन किया है, उनको आज खुद का मकान दिया है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मोर मकान मोर आस के तहत किराए के मकान में रहने वाले लोगों को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवास का आवंटन किया जा रहा है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।
भाजपा महिला मोर्चा ने जहरीले शराब और पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर आबकारी कार्यालय का घेराव कर ताला जड़ा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शराब ठेका का संरक्षण देकर जहरीली शराब बना रही है। राजनांदगांव जिले में जहरीली शराब के मुद्दे और पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन करते हुए आबकारी कार्यालय का घेराव कर ताला जड़ दिया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष शीतल नायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन शराबबंदी तो दूर, शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। पहले शराब से महिलाएं घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती थी, लेकिन अब जहरीली शराब से परिवार का भरण पोषण करने वालों का साया उठ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शराब ठेका को संरक्षण देकर जहरीली शराब बेच रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं यदि कुर्सी पर बिठा सकती है तो कुर्सी से हटा भी सकती है। जिन महिला बहनों के दम में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वो महिला बहनें अगर साथ देना जानती है, उन्हें कुर्सी में बिठाना जानती है, तो उनके साथ अगर छल हुआ है तो वही महिला बहनें उन्हें कुर्सी से उतारना भी जानती है और हम उन्हें 2 महीने बाद कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। ये हम महिला बहनों ने आज प्रण किया है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण साहू ने कहा कि कोरोना काल में जहां लोगों को दवाई और वैक्सीन की ज़रूरत थी, उस समय प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन शराब बिक्री कर घरों घर शराब पहुंचाया है और अब नकली शराब बेच रही है, जिससे लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। हम प्रदेश की भूपेश सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 2-3 महीना आपका बचा हुआ है। आपने जो मातृशक्तियों के साथ में, उनकी भावनाओं के साथ में जो आपने खिलवाड़ किया है, उनको ठगा है, धोखा दिया है। अब बहुत कम समय बचा है आपके पास, आप इसे पूर्णतः बंद करें और साथ ही साथ हम सब अब नहीं सहिबो, कांग्रेस को बदलबो का अब नहीं सहिबो। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहले भाजपा कार्यालय में एकत्र हुए, बाद में वे रैली की शक्ल में आबकारी नियंत्रण कक्ष पुराने बस स्टैंड में पहुंची और कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को आबकारी कार्यालय के पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। इसके बावजूद भी भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आबकारी कार्यालय के मेन गेट तक पहुंचकर कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी और नोकझोंक की स्थिति निर्मित हुई। कुछ देर तक गहमा गहमी का वातावरण भी बना रहा। वहीं महिला पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों को भी चोटें आई है। नगर सेना की एक महिला सिपाही के सिर पर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सैकड़ों की संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर के खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।